हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज व्हाट इज साउंड। साउंड क्या है एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड, और ये किस तरीके से क्या होती है आपकी प्रोड्यूस होती है, आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज साउंड। लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, साउंड लिख लीजिए या फिर साउंड वेव लिख लीजिए। ऑलराइट, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। साउंड होता है क्या, देखिए साउंड आप वेव जो होती है आपकी, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड वेव की डेफिनेशन अगर हमसे कोई पूछे तो हम लिख सकते हैं कि साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल और थ्री डायमेंशनल वेव्स। क्या लिख सकते हैं, देखिए साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडिनल, साउंड की आपकी एक लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल एंड थ्री डायमेंशनल वेव। क्या है, एंड क्या है, थ्री डायमेंशनल वेव, ठीक है। अब बच्चों देखिए, और इसके सोर्सेज क्या होते हैं, हमें ये बताना है कि हाउ इज इट प्रोड्यूस, यानी कि एक इसके क्या क्या सोर्सेज होते हैं। तो हम लिख सकते हैं, देखिए इसके सोर्सेज होंगे कोई भी आपका वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है आपका, अगर आपका वाइब्रेट कर रहा है दैट मीन्स इट विल प्रोड्यूस द साउंड, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि आपका वाइब्रेटिंग वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। सोर्सेज के बारे में पूछा है तो हम लिख सकते हैं कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इसका सोर्सेस हो जाएगा। जैसे इसके मैं एग्जांपल दो तो हम लिख सकते हैं, देखिए ट्यूनिंग फॉक, क्या लिख सकते हैं आपका, सॉरी, इसके जो एग्जांपल होंगे वो क्या क्या होंगे आपके, ट्यूनिंग फॉक्स। इसके एग्जांपल में हम लिख सकते हैं आपका क्या, ट्यूनिंग फॉक। ट्यूनिंग फॉक इज एन एग्जांपल ऑफ द, ये आपका क्या है, दिस विल बी द सोर्स ऑफ द साउंड। ये क्या आपका साउंड का आपका सोर्स हो जाएगा। जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं आपके वोकल कॉर्ड्स, इससे भी क्या होते हैं, ये भी वाइब्रेट करते हैं, इससे भी क्या होता है आपके साउंड प्रोड्यूस होती है। और इसके एग्जांपल में लिख सकते हैं गिटार स्ट्रिंग्स, जो गिटार की क्या होती है स्ट्रिंग्स होती है, यहाँ से भी आपकी क्या होती है साउंड प्रोड्यूस होती है। गिटार स्ट्रिंग एज एन एग्जांपल। जो आपके क्या होते हैं स्पीकर्स होते हैं, स्पीकर में देखिए क्या होता है, जो आपका डायफ्रेम होता है, डायफ्राम होता है जो उसके बाहर से, वो क्या करता है वाइब्रेट करता है, जिसके कारण क्या होती है आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। ऑलराइट, तो ये दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ द साउंड। ये क्या है आपके साउंड के सोर्सेज है। अब देखिए बच्चों, इसमें जो हमने वर्ड लिखा है हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले लिखा है कि साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब होता है कि देखिए जैसे आपका ये ट्यूनिंग फॉक है, दिस इज अ ट्यूनिंग फॉक। ट्यूनिंग फॉक को अगर हम वाइब्रेशन में सेट करते हैं तो ये क्या करेगा, आपकी मीन पोजीशन क्या अबाउट क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है। ये डिस्प्लेसमेंट करेगा तो जो उसका नेबरिंग पार्टिकल होगा इस पर क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट को ट्रांसफर करेगा। तो ये भी क्या करने लग जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो सिमिलरली इसके जितने भी कॉन्जिक्यूटिव या फिर नेबरिंग पार्टिकल्स होंगे वो सब क्या करेंगे आपकी इस तरीके से ऑसिलेट करने लग जाते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो जितने भी मीडियम पार्टिकल हैं दे विल ऑसिलेट, ये सब क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। एंड द डायरेक्शन ऑफ द ऑसिलेशन इज अलोंग, जो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन है वो क्या आपकी डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव, दोनों क्या होती है सेम होती है। तो सच टाइप्स ऑफ वेव्स कॉल्ड अवर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ऐसी वेव्स को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। मैकेनिकल से यहाँ पर मतलब है कि जो आपकी साउंड वेव्स होती है इन्हें को प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक वैक्यूम, वैक्यूम में हमारी साउंड क्या करती है, ट्रेवल नहीं करती है। तो इनको ट्रेवल करने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है, आइदर वाटर या फिर कोई सॉलिड मीडियम की। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। थ्री डी वेव्स का यहाँ पर मतलब है कि ये वेव्स आपकी थ्री डायमेंशनल होती है, तीनों डायमेंशन में क्या करती हैं आपकी सुनाई देती है। ओके, तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं, इसको थ्री डी वेव्स बोल देते हैं। सो दिस इज साउंड। साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल एंड थ्री डायमेंशनल वेव। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस, तो ये क्या होता है, कोई भी आपका वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, दिस आर द सोर्सेस ऑफ द साउंड वेव्स। ऑलराइट, और उसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। तो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।